मुरादाबाद के डिलारी और ठाकुर द्वारा क्षेत्रों में महाशिवरात्रि के पर्व पर कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने से एक ही परिवार के 26 लोगों समेत 65 शिवभक्त फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। डिलारी क्षेत्र के दुराजपुर गांव निवासी पीड़ितों के मुताबिक महाशिवरात्रि पर्व पर शुक्रवार शाम व्रत खोलते वक्त उन लोगों ने कुट्टू के आटे से बनी पकौड़ी खाई थी। फिर क्या, एक के बाद एक 26 लोगों की हालत बिगड़ गई, जिन्हें आनन फानन में निजी अस्पताल समेत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है, जबकि कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर सुरेंद्र पाल ने बताया कि फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए करीब 23 मरीज अब तक आ चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर की स्थिति अभी सामान्य है, जबकि 3 मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व पर कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने से जनपद में 65 लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिनमें से 24 मरीज जिला अस्पताल 2 सीएचसी ठाकुर द्वारा में भर्ती हैं, जबकि अन्य मरीजों का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। सीएमओ ने कहा कि संबंधित कुट्टू के आटे का सैंपल जांच के लिए अपर आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन को निर्देशित किया गया है। उल्टी हुई है, जी। पता नहीं क्या हुआ है एकदम से ही। कैसा महसूस हो रहा होगा आपको? अब पहले से सही हो रहा है महसूस। पहले नशा था आपको? हाँ तो क्या आप पढ़ते बेटा? हाँ पेपर था आज पढ़ते। कोई? हाँ पेपर था, काय का पेपर था? कन्वर्सेशन का पेपर था। पेपर छूट गया आपका? हाँ कितने बच्चों का छूटा है? 5 बच्चे होगा। आप सब साथ में पढ़ते थे? हाँ, कहाँ पढ़ते थे? श्री साई पब्लिक स्कूल में। सुबह से बिल्कुल ठीक थे। शाम के 7 बजे के बाद हमने खाना खाया। खाने में व्रत का सामान ही था, जिसमें कोटू के आटे के पकोड़े थे, और लगभग 9 बजे के बाद मेरी तबीयत बिल्कुल खराब हो गई थी। मेरे शरीर में जान नहीं रही थी बिल्कुल भी, और मैं गिर गई थी। गिरने के बाद फिर मुझे उल्टी आई। रात के 9:30 बजे से मैं सुबह 6 बजे तक मेरी उल्टियां नहीं रुकी सुबह तक। उसके बाद फिर हम डिलारी गए जिला अस्पताल में, जिसमें ट्रीटमेंट हुआ। मेरी उल्टियां रुक गई, लेकिन शरीर जब भी कांप रहा था मेरा, और मैं बिल्कुल होश में नहीं थी। फिर यहाँ पर हम मुरादाबाद जिले में आ गए। सर ये शाम के टाइम हमने शिवरात्रि का व्रत खोला था। क्या हुआ आप लोगों को? सर शाम के टाइम जैसे हमने व्रत खोला, कोटू के आटे की पकौड़ी बनाई। पकौड़ी बनाने के बाद में हमें 1 घंटे बाद उल्टी लैट्रिन होनी चालू हो गई। फिर हम डिलारी चिकित्सालय गए। फिर ज़्यादा हमारा हाल गंभीर देखते हुए हमें मुरादाबाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कुल कितने लोग बीमार हो चुके हैं इसमें? सर ये हमारे लगभग 30-35 आदमी बीमार है हमारी फैमिली में। पॉइजनिंग के क्या है, मैं कहना चाहूँगा कि फूड पॉइजनिंग के केस आए थे, रात से आ रहे हैं और अब तक लगभग 23 पेशेंट आ चुके हैं, जिनकी स्थिति के बारे में अगर बात करना चाहें तो स्थिति इनकी सामान्य है। लगभग 1-2 पेशेंट को छोड़ के लगभग सामान्य ही है। और ये रात और मॉर्निंग में भी रेफर्ड केस थे, डिलारी से रेफर किए थे, और किसी एक गाँव के थे, दोराजपुर के रहने वाले हैं, जो कि पहले सीएचसी पे गए डिलारी से देन वहाँ से रेफर किए गए। अच्छा डॉक्टर साहब, मेडिकोलॉजी तौर पर माना जाए तो किस वजह से इनकी तबीयत खराब हुई? ये तबीयत क्या है, फूड पॉइजनिंग में क्या है, काफ़ी माइक्रोब्स होते हैं और कुछ ऐसे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है। इसमें स्टीरिया कोलाई है और स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस और काफ़ी बैक्टीरिया, वायरस से भी हो सकता है। लेकिन मान ली बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, कुछ माइक्रोब्स अलग टाइप के होते हैं, उनसे भी हो सकता है। डॉक्टर साहब कुछ गंभीर मरीज भी हैं? गंभीर हैं, 1-2 मरीज हैं गंभीर। बच्चे कितने होंगे लगभग? क्या सलाह देना चाहेंगे बात? मेरी सलाह यही है, जब भी खाना खाएं हाथ धो के खाएं, प्रॉपर तरीके से हाथ को धोइए। जो भी स्टेप्स हैं हाथ धुलने के, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। दैन उसके बाद में कैसे हाथ धुलना है वो सब सीएचसी पीएचसी प्राइमरी जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे मौजूद है, ताकि शिवरात्रि के त्योहार पर कुट्टू का आटा खाने से 65 लोग उल्टी और दस्त से पीड़ित हुए, जो कि
ठाकुर द्वारा ब्लॉक तथा डिलारी ब्लॉक के थे, जिनमें से 24 मरीज जिला अस्पताल मुरादाबाद में इस समय भर्ती हैं, जिनकी सबकी हालत ठीक है। उनको पूर्ण इलाज दिया जा रहा है। 2 मरीज ठाकुर द्वारा CSC में भर्ती हुए थे, वो अब पहले से बिल्कुल ठीक हैं। 5 मरीज उनके परिवार वाले मुरादाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल जिज्ञासा हॉस्पिटल में ले गए थे, वो भी ठीक हैं। 5 मरीज विवेकानंद हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, जिनमें से एक की छुट्टी भी हो चुकी है, वो घर चला गया है, वो भी ठीक हैं। 3 मरीज कोठीवाल डेंटल कॉलेज में भर्ती हुए थे, वह भी ठीक हैं, सभी खतरे से बाहर हैं। 65 लोग इससे पीड़ित हुए थे। मेरे द्वारा अपर आयुक्त खाद्य को वहां पर समस्त जगह पर फूड सैंपलिंग के लिए निर्देशित किया जा चुका है कि वो जाके शाम को आज सैंपलिंग उनसे मेरी फ़ोन पे वार्ता भी हुई, तो उन्होंने कहा कि उनके जो अधीनस्थ फूड इंस्पेक्टर है वो सैंपलिंग कर रहे हैं। शाम को मेरी फिर फील्ड से लौटने के बाद उनसे वार्ता होगी, तो वो मुझे बताएंगे कि कुल कितने सैंपल